तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में और स्वागत है आपका इंडिया से। जी हाँ, आप लोग काफी टाइम से पूछ रहे थे भाई क्या आप कनाडा में कर रहे हो, क्या आप नहीं कर रहे हो, कब आप वापस आओगे। और मैंने कुछ टाइम पहले आई थिंक ऑलमोस्ट एक वीक पहले डाला था होम स्वीट होम, होम इज स्वीट होम एंड आई एम बैक इन इंडिया। और आप लोगों को मैं शुरू से कह रहा हूँ 2024 जब से स्टार्ट हुआ है कि ये साल रहेगा अनाउंसमेंट्स का ईयर। बहुत सारी चीजें जो मे बी आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे वो आपकी तरफ आने वाली हैं इस साल। और ये टेम्परेरी सेटअप है, अभी मेरा घर पे मैं आ गया हूँ और बहुत मजा आ रहा है। एक बार फिर से सब लोगों से मिलकर डेफिनेटली मैं प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के साथ एक वीडियो बना के डालूं ताकि आपको बता सकूं कि मैंने क्या किया कनाडा में, क्यों मैं वापस आ गया हूं, क्या एग्जैक्टली चल रहा है मेरी लाइफ के अंदर। वो हम करेंगे किसी और दिन। लेकिन WWE अपनी नई एरा में चली गई है। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं अपनी नई एरा में आ गया हूं वापस आके, और बहुत सारी चीजें जैसा कि मैं कह रहा हूं आने वाली हैं। लेकिन साथ के साथ एक ब्लड लाइन की नई एरा चल पड़ी है जिसमें रोमन रेंज ही नहीं है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये ब्लड लाइन की क्या सिचुएशन है, क्या मेरे ऑनेस्ट थॉट्स हैं, क्योंकि हमने स्मैकडाउन रॉ को रिव्यू नहीं करा एक दो हफ्ते से। तो अब हम वापस ट्रैक पे आएंगे, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी और मैं डेफिनेटली बहुत एक्साइटेड हूं आप लोगों से सारी बातें करने के लिए। तो सोलो सिकोआ ने टामा टोंगा को इंट्रोड्यूस करा है, और जबकि पॉल हेमन अलाइन नहीं थे बिल्कुल भी इस पूरी चीज से, ये प्लान्स में नहीं था रोमन रेंज के भी, सोलो सिकोआ अपनी खुद की नई ब्लड लाइन बनाने के लिए निकल पड़े हैं। और ऐसा लग रहा है कि उनको अब फर्क नहीं पड़ता कि रोमन रेंज क्या कर रहा है, बिकॉज अगर रोमन रेंज रेसलमेनिया में हार गया उसके कॉन्सिक्वेंसेज होने चाहिए। और रोमन रेंज के लिए सोलो सिकोआ के हिसाब से कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि अब सोलो कुछ भी कर सकते हैं, ब्लड लाइन उनकी हो गई, मे बी वो इन लाइन है टू बिकम द नेक्स्ट ट्राइबल चीफ। इधर मेरे नोट्स पढ़े और जैसा कि मैं कह रहा हूं अभी भी क्लियरली जो हम स्टोरी में देख रहे हैं, पॉल हेमन दूर दूर तक इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और उनके हिसाब से अभी भी क्लियर है उनके दिमाग में कि रोमन रेंज ही सारे ऑर्डर देगा। लेकिन सोलो सिकोआ इस बात से एग्री नहीं कर रहे। सोलो सिकोआ ने MFT टामा टोंगा को ऐड कर दिया अपनी इस ब्लड लाइन के अंदर, और हमने देखा कि उन्होंने खुद से किया, जबकि कोई भी ऐसा ऑर्डर रोमन रेंज या फिर ट्राइबल चीफ की तरफ से नहीं आया, हेड ऑफ द टेबल की तरफ से नहीं आया। और आज सुबह हुई स्मैकडाउन के ड्राफ्ट में जो हमें देखने को मिला उसमें यह सामने आया कि रोमन रेंज ने अपने आप को ड्राफ्ट से बाहर कर लिया है, बिकॉज अभी वो इमीडिएट फ्यूचर में वापस नहीं आने वाले। तो वो अपनी जो एक हम कह सकते हैं पोजीशन है वो कंफर्म गारंटी नहीं कर सकते किसी एक ब्रांड को। रोमन रेंज अपने ऑप्शंस देखेंगे और जब रोमन रेंज वापस आएंगे तब पता लगेगा किस ब्रांड के साथ वो अपने आप को एसोसिएट करना चाहते हैं। लेकिन जहां तक ब्लड लाइन की बात है, पॉल हेमन, सोलो सिकोआ, टामा टोंगा की, ये लोग अभी भी ड्राफ्ट हो चुके हैं स्मैकडाउन में, यानी कि ये स्टोरी कंटिन्यू होगी स्मैकडाउन में। और एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि इस पूरी स्टोरी लाइन के अंदर पॉल हेमन को जरूर ये पता है कि रोमन रेंज क्या कर रहे हैं। भले ही सोलो सिकोआ ने पॉल हेमन का फोन तोड़ दिया हो, सारी कम्युनिकेशन हटा दी हो रोमन रेंज के साथ उनकी, लेकिन कहीं ना कहीं पॉल हेमन जानते हैं कि रोमन का अगला मूव क्या रहने वाला है। वो बिल्कुल चुपचाप अभी बैठे हैं और सोलो की बातें मान रहे हैं, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं पता है कि जो भी ये सिचुएशन सोलो सिकोआ कर रहा है, जिस तरीके से भी ये चीजों को हैंडल कर रहा है, ये बिल्कुल ऐसी होने वाली है नहीं। सोलो सिकोआ अपने आप को बाप समझ रहे हैं, जबकि एक्चुअली में बाप जो है वो छुट्टियां मनाने गया है। इतने टाइम तक परिवार को अपनी सैलरी से पैसे देने के बाद फाइनली वो अपने आप के लिए छुट्टी लेके गया है और यहाँ पे बच्चे खुद को बाप समझ बैठे हैं। तो जिमी ऊसो अभी बाहर हैं इंजर्ड, जे ऊसो लड़ने वाले हैं फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप बैकलैश में, जो कि अगले ही हफ्ते है। बिल्कुल हम इन द ग्रूव आ जाएंगे राइट अवे, इतना कंटेंट आप लोगों के लिए आने वाला है। और रोमन रेंज अभी है नहीं, तो मेरी एक प्रेडिक्शन ये रहेगी, क्योंकि ड्राफ्ट भी अभी तक हुआ नहीं है और जे ऊसो ड्राफ्ट कर दिए गए हैं रॉ पे, कहीं ना कहीं रोमन रेंज ऊसोस के साथ रीयूनाइट होंगे ऑन मंडे नाइट रॉ, और पॉल हेमन भी वहां पे जाएंगे। और ये सोलो सिकोआ वाली जो सिचुएशन है वो एकदम से हैंडल नहीं करेंगे रोमन, वो आके बात करेंगे, धीरे धीरे अपने आप को वापस इस तरीके से फॉर्म करेंगे कि वो हेड ऑफ द टेबल, द ट्राइबल चीफ माने जा सकें। और फाइनली इतने टाइम बाद, इनफैक्ट सालों बाद, सोलो सिकोआ को यह मौका मिला है कि वो अपने आप एक इंडिविजुअल रोल कर सकें, कुछ ऐसा कर सकें जो हम वेट कर रहे थे इतने टाइम से कि सोलो को भी तो मिलना चाहिए। तो सोलो ने जो 2 हफ्ते में अपनी परफॉर्मेंस अभी तक दिखाई है, मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। और अगर मैं अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊं, बाकी सारी चीजें WWE में थोड़ी स्लो चल रही हैं, लेकिन ये ब्लड लाइन वाली स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है। जिस तरीके से टामा टोंगा ने अपनी गाड़ी से केविन ओवेंस को उड़ा दिया, केविन ओवेंस का खून ही खून निकल रहा है, ये लोग बुरे तरीके से अटैक कर रहे हैं केविन ओवेंस को। और इस वीक देखने को मिला कि रैंडी ऑर्टन ओवेंस को बचाने आ रहे हैं। और अब बैकलैश में जो पहला मैच इस नई ब्लड लाइन का होगा वो है सोलो सिकोआ एंड MFT टामा टोंगा वर्सेस रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस। आई डोंट थिंक कि इससे बेटर कुछ हो भी सकता था, डिपेंडिंग ऑन कि क्या स्मैकडाउन का अब रोस्टर बन रहा है। क्योंकि ये बात हम जरूर जानते हैं और सोलो भी जानते हैं कि जब तक केविन ओवेंस इस रोस्टर पर रहेगा वो एक नाक में दम कर सकता है इस ब्लड लाइन के, बिकॉज पहले भी उसने इतना कुछ किया है।
तो कंसिडरिंग दैट सोलो सिकोआ सीधा आगे पॉल हेमन को पूछते हैं कि भाई केविन ओवेंस है किधर, केविन ओवेंस की प्रॉब्लम मुझे डायरेक्टली सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे बोलते हैं पॉल हेमन की सोलो भाई तू खुद ये डिसीजंस नहीं ले सकता, ये डिसीजंस तो ट्राइबल चीफ लेगा, लेकिन एक नहीं सुनी सोलो सिकोआ ने। और जब स्मैकडाउन में चैंट हो रही थी वी वांट रोमन की, तो सोलो का कहना था ओ यू वांट रोमन नाउ। अब जब रोमन चला गया है, जब रोमन अपना टाइटल हार चुका है, यू गाइज वांट रोमन नाउ। तो ऐसा क्यों लोग बोल रहे हैं? तो ओवरऑल आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज को बहुत स्लो चलाने वाली है, बिकॉज पॉल हेमन ने क्लियर कर दिया कि इमीडिएट फ्यूचर में तो रोमन रेंज वापस नहीं आने वाले, वो आराम से अपनी फैमिली के टाइम स्पेंड करेंगे और वो उनको जब सही लगेगा, जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू को सही लगेगा वापस इंट्रोड्यूस करना, उस तरीके से रोमन वापस आएंगे। मे बी समर स्लैम में ही अब रोमन सीधा हमें देखने को मिले 2-3 महीने बाद। लेकिन ये जो नई ब्लड लाइन है डब्ल्यूडब्ल्यू की नई एरा के साथ बिल्कुल अलाइन हो रही है। जेकब फाटू जब आ जाएंगे और इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि नंबर्स गेम बढ़ती चली जाएगी। पॉल हेमन को समझ नहीं आ रहा मैं करूं क्या, बिकॉज इस टाइम पे पॉल हेमन इस ब्लड लाइन के लिए और कुछ नहीं बल्कि एक अंडर कवर एजेंट है। रोमन रेंज ने भी पॉल हेमन को बोला होगा कि तेरे पे जो बीत रही है वो बीत रही है, लेकिन अभी तेरे को चुपचाप उसके अंदर रहना पड़ेगा ताकि मेरे पे सारी इन्फो आ सके कि क्या सोलो सिकोआ का एक्चुअल प्लान है। और सोलो सिकोआ जो अपने दिमाग में अपने आप को एज ए ट्राइबल चीफ मान के, हेड ऑफ द टेबल मान के चल रहे हैं, एक्सीलेंट मूव है स्टोरी टेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज जब तक रोमन रेंज वापस आएंगे, भले ही ये सब रॉक करवा रहे हो वो बात की बात है, लेकिन सोलो सिकोआ के कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा आइडिया है जो डब्ल्यूडब्ल्यू इस पिच पर लेके आई है। तो ये है मेरे ऑनेस्ट थॉट्स जो कि मैं कहना चाहूंगा ब्लड लाइन के बारे में। और मैंने डिसाइड करा कि यही वीडियो होनी चाहिए पहली वापस आके होम स्वीट होम के सेटअप में से, बिकॉज ये सबसे इंटरेस्टिंग और वैलिड चीज है आई थिंक जो पूरी चल रही है अभी डब्ल्यूडब्ल्यू में। आप लोग अगर कोडी रोड्स के ऊपर या फिर कोई और भी टॉपिक पे एकदम वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट्स बिल्कुल भाई अपना करना ना भूलें। आपको धीरे धीरे काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे अब रेसल इंडिया में। आई एम वेरी इंटरेस्टेड, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई होप आप लोग इस राइड पे मेरे साथ जाने के लिए रेडी रहें, जिसपे हम आप लोगों को लेके जाने वाले हैं लाइक द फाइनल बॉस द रॉक सेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने ओपिनियंस कमेंट्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।